नमस्कार दोस्तों। आज हम सीयूटी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। और क्या ये कंपलसरी है? तो जहाँ तक हमारे नॉलेज है, ये कंपलसरी नहीं है सारे स्ट्रीम के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ये मांगेगी आपसे, तो बेहतर है इसको ऑप्ट करना। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये हम लोग आज देखना चाहते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कैसे इसकी तैयारी करें, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो गेट GAT, इसके जो क्वेश्चंस है, इसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब रहता है। और फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होती है। और फाइनली जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखा जाए, सबसे पहले जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में किस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग देखेंगे, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जो आपके स्क्रीन पे है। इनको आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे मैचिंग का है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना होता है। तो क्वेश्चंस को आप लोग देख रहे हैं। Who is the first para athlete to receive the Padma Bhushan Award in India? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फिर और भी इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया कवर हो रहा है। इसमें अवार्ड का भी है, अपॉइंटमेंट्स के भी हैं। तो कैसे तैयार किया जाए, तो काफ़ी बड़ी एरिया है। इनको अगर हम लोग एनालिसिस करें, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक तो है इंडियन हिस्ट्री, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड भी होती है। फिर है इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। तो इस तरह से इसको हम लोग बांट सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। फिर देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में किस तरह से, इसको भी अगर आप लोग देखें तो एक है एंशिएंट इंडिया, फिर मिडिवियल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो 3 पार्ट में इसको हम लोग कर सकते हैं। एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखें, तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, द आर्यंस, रिलीजियस मूवमेंट्स और मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टी, सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स और द गुप्ता डायनेस्टी। फिर अदर डायनेस्टीज एंड रूल्स, इसके बारे में करना है, जो 7th to 12th सेंचुरी AD के बीच में आता है। तो इन सबको अलग अलग पार्ट में आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जीके की अच्छी बुक्स कंसल्ट करना है। और हमारा आगे का क्लास अगर आप देखेंगे, हम इस पे क्लास बनाने वाले हैं, जो कि आपके दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए, अगर CUT आपका हो भी जाए, आगे भी आप लोग को कंपटीशन देना ही है, तो सब जगह ये काम आता है जीके। तो इनको आप तैयारी कर सकते हैं। फिर है मेडिवल इंडिया, इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये इसमें कवर होता है। फिर है मॉडर्न इंडिया, इसमें द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल एंड कल्चरल
अपराइजिंग्स, जो सोशल उत्थान हुआ था उसके बारे में जानना है। इम्पोर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज जो भी इस दौरान हो रहा है, ये सब के बारे में आपको करना है तैयारी। इसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसका एक झलक हम दिखाते हैं। देखिए इस तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 10th लेवल तक का मैथ्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन है। सिंपल मैथ्स है, क्लास 10th लेवल का। इनको आप ध्यान से देखिए, सारा चीज आप 10th तक कर चुके हैं, और इसको भी आपको सिस्टमेटिक स्टडी एक बार करना चाहिए। ये किसी भी कंपटीशन में आपको काम आने वाला है, जो भी आप कंपटीशन देंगे जॉब के लिए भी, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला है रीजनिंग। इसमें मैथमेटिक्स का सिंपल एप्लीकेशन है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, जो भी आप लोग 10th में पढ़े हैं 10th लेवल तक, वही सब आएगा। तो इस पर भी देखिए किस तरह क्वेश्चन होता है। कुछ इस तरह प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। इसमें आपको रीजनिंग देना है कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से आपको चूज करना होता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, उसको समझ के आपको आंसर देना होता है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये खाली CUT के लिए नहीं, आगे किसी भी आप कंपटीशन में जाएंगे हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो अच्छे से इसको स्टडी आप लोगों को कर लेना चाहिए, आगे आपको सफलता मिलेगी इससे। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। अगला है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसका भी देखिए इस तरह क्वेश्चन है, तो इसमें भी आंसर आपको देना है, कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे, उसको समझते हुए आपको आंसर करना है। और एक बात इस संदर्भ में बता दें कि सही आंसर पे अगर 5 नंबर है, गलत आंसर होने पे 1 नंबर कटता है। तो आप इसमें गेस भी कर सकते हैं सेफली। अगर सही बैठ गया तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और गलती होगा तो बहुत होगा 1 नंबर ही कटेगा। तो हमारा सलाह ये रहेगा कि जो आंसर आपको नहीं भी आ रहा है, जो कॉन्फिडेंट है, पहले उसको जरूर कर लीजिए, और उसके बाद जिसमें आपको उतना डाउट है उसमें आप एक कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ही तरह के आंसर को आप टिक कर सकते हैं। तो कम से कम इसमें अगर गलती होगा तो 1 ही नंबर कटेगा, लेकिन अगर एक सही बैठ गया तो 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है। इस पे हम आगे डिटेल में क्लास बनाएंगे, तो उसको कृपया देखिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आपका भी भलाई होगा इसमें। फिर है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी। इसमें भी देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अच्छे से जीके का बुक स्टडी कर लेना चाहिए, डे टू डे अफेयर्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको पसंद आएगा। तो हमें फॉलो करिएगा मैथ जॉगर्स। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी डाउट हो मेरे ईमेल नंबर में आप क्वेरी कर सकते हैं, swapanmukherjee127@gmail.com, और इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं, स्वपन VNS 2024 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।